जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, बहुत भाइयों के कमेंट भी थे और बहुत भाइयों ने पर्सनली मैसेज भी किए हैं, जहाँ जहाँ कांटेक्ट है टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी। तो और मॉक टेस्ट के एनालिसिस में बहुत लोगों के कमेंट भी थे कि भैया मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाएं, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो भाइयों, इन एक कोई एक मतलब एक बात में नहीं कहा जा सकता, ये अलग अलग पॉइंट में मैं आपके सामने रखूंगा कि आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं और आप उनमें क्या सुधार कर सकते हो। और मेरा भी ऐसा नहीं है कि मेरे पहले से ही इतने मार्क्स आते थे, ये लगा के रखा है, मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप देख सकते हो कि ये तो बाद में हुए हैं, पहले जो है इस प्रकार से थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी पहले आपकी ही तरह था। वो क्या रहा है इसे, बड़ी पेन यही है? नहीं, ठीक है। मैं भी पहले जो है आपकी ही तरह था कि मेरे भी मार्क्स जो है इसी तरह से रहते थे, लेकिन क्या है, कुछ टिप्स के कुछ पढ़ाई इस तरह से कि अपनी कमियां ढूंढी और फिर निखार आया, उस तरह से फिर धीमे धीमे निखार आया और जो है इंक्रीज हुआ। तो आपको क्या, सबसे पहले तो आपको टेस्ट लगाने से पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्या आपके पास सिलेबस पूरा कंप्लीट है उसका। और सिलेबस कहाँ से, ये नहीं कि कोई यूट्यूब पे शॉर्ट देख ली कि क्या क्या सिलेबस है उसका। आप ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ सिलेबस देखो कि जो है सिलेबस कितना है, इसमें क्या क्या आता है। और जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो कि हाँ ये आता है, नोट कर लिया आपने, फिर देखो कि इसमें से क्या कंप्लीट है आपका क्या नहीं है। अगर कुछ भी छोटा सा भी टॉपिक आपका रह जाता है सिलेबस कंप्लीट ना होने में, तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करें। और सिलेबस के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपका रह भी गया है थोड़ा बहुत तो उसे बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा। आप सोच सकते हो कि अधूरा सिलेबस जो है नहीं बढ़ाएगा। और अब कुछ भाई ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि भैया नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो भाइयों, इनकी अलग अलग पॉइंट है। अगर आप जो है मैथ में, अगर आपका इशू मैथ के साथ हो रहा है ऐसा कि आपके मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैथ में अलग परेशानी है, और जीके में नहीं बढ़ रहे हैं या रीजनिंग में, हिंदी में, उनमें अलग अलग परेशानी है। सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक से उठाते हैं, जैसे कि मैथ से उठाते हैं कि आपके मैथ्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपने जैसे ही एक मॉक टेस्ट लगाया, अब आपने उसको देखा कि आपके, मान लो कि 20 क्वेश्चन, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे, और आपने अगर जो है 20 क्वेश्चन में से आपके 15 के समथिंग क्वेश्चन बन रहे हैं, तब तो आपका लेवल ठीक है कि हाँ ठीक है, आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको घबराने की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके 20 में से पता चले कि 12 ही ला पा रहे हो आप, तो फिर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, और बढ़ाने के संग में घबराने की भी ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप 15 तक ले आ रहे हो कि हाँ ठीक है 15 ला रहे हो, तो 15 से 20 करना, मेहनत देखो, इसे 15 तक लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो 15 वाला 20 तक आएगा, इसी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 15 ला रहा है तो 20 भी ला सकता है। अब 20 कैसे ला सकता है? 20 लाने के लिए पहले तो ये कि जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहे हैं, ये देखना है आपको मॉक टेस्ट में कि क्या वो लगातार उसी टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहे हैं। अगर उस टॉपिक से नहीं छूट रहे हैं, अलग अलग टॉपिकों से आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, अगर एक से छूट रहे हैं तो उसे कंप्लीट कर लो कि इस टॉपिक से छूट रहे हैं, उसे पूरा लगा डालो कि हाँ क्वेश्चन अब जाएगा कहाँ। तो और आपने जैसे ही उसे पूरा लगा लिया तो उसके क्वेश्चन बनने लगेंगे। लेकिन अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी टाइम में कमी और प्रैक्टिस में कमी, इन दोनों में कमी है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो और प्रैक्टिस भी नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करें और प्रैक्टिस के लिए क्या करें? तो भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले तो आपको जो है स्क्वायर और क्यूब, ये सारी चीज़ें आपको टेबल लर्न करनी है, स्क्वायर क्यूब लर्न करने हैं। टेब आपको बड़े ध्यान से सुनना है, जो भी मैं बता के जा रहा हूँ आप नोट कर लेना कि इतने इतने तक आपको करना ही है, और एक कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो कि ठीक है हम तो गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे, फिर वो गुणा भाग करने में इतना टाइम निकल जाता कि पता चले दूसरा क्वेश्चन का ही टाइम निकल गया। आप देखते होगे जैसे मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हूँ, तो कोई भी मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी हो सकता है मैं बिना मल्टीप्लाई किए ही आंसर की लास्ट डिजिट को पकड़ के कि यूनिट डिजिट देख लूँ उसका, या डिजिटल सब कुछ भी यूज कर लूँ, लेकिन बिना मल्टीप्लाई के। लेकिन कोई केस में अगर करना पड़ा मल्टीप्लाई, तो उसके लिए भी तैयार रहो ना कि अगर, ऐसा तो होता नहीं है कि 20 में से 20 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वो भी पूरा करना पड़ता है। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको स्क्वायर क्यूब टेबल ये सब कुछ लर्न होना चाहिए। तो आपको ये है, अभी एग्जाम के लिए 1 मंथ है,
तो ये एक स्ट्रेटजी वीडियो की तरह साबित होगा आपका कि आपको कैसे करना है। तो आपके लिए 1 मंथ है, तो आप स्कोर बढ़ाने के लिए जो है आपको मैथ में स्कोर बूस्ट करने के लिए 40 तक टेबल जो है 40 तक आपको लर्न करनी है। और ऐसे नहीं कि आप देख रहे हो लर्न कर रहे हो 19 दूनी 38 19 थी, ऐसे नहीं करनी, आपको एकदम से याद आना चाहिए। 19 नब्बे 171 ऐसे लर्न करनी है कि जैसे आप स्क्वायर याद करोगे कि 19 का स्क्वायर 361, ऐसे ही आपको 19 नब्बे भी याद होने चाहिए, 18 छक्के भी याद होने चाहिए, ऐसे याद होने चाहिए, ना कि आप लाइन से पूरा नेशनल एंथम गा रहे हो कि 18 नब्बे पूछा है तो पहले 8 तक पढ़ रहे हो फिर 9 तब बता पा रहे हो, ऐसे नहीं, 20 से ही करना है। तो टेबल हो गई। टेबल के अलावा स्क्वायर आपको 50 तक करने हैं, स्क्वायर जो है 50 तक करने हैं, और 40 के समथिंग आप क्यूब करने हैं। अब आप कहोगे नहीं भैया क्यूब तो 30 तक ही काम चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में जरूरत पड़ती है 40 तक भी आपको जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन ऐसी फंस जाती है, तो उसमें आसानी होगी। इसके अलावा आपको जो CI के लिए ज़रूरत होती है, एक तो 51 का स्क्वायर और क्यूब और 49 का स्क्वायर और क्यूब। आप कहोगे भैया हमें तो नहीं पड़ी, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में फंसे नहीं होगे। बाद बाकी जो है जब पेपर अच्छा बनाना होता है तो बिल्कुल पड़ती है। 101 और 102, 101 भले ही भूल जाओ लेकिन 102 का आपको 102 का क्यूब स्क्वायर याद करना होगा, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ है जी कि आपको याद करने चाहिए, और आपको ये याद होंगे। ये टेबल है अपनी, ये टेबल है, ये स्क्वायर है और एक क्यूब है, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं। अब आप कहोगे कि इतने से ही काम हो जाएगा, नहीं भाई इतने से ही काम नहीं होगा। कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में भी, जैसे 3 7 11 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 3 गुणा 11 कितना होता है, इस तरह से आपको 3 गुणा 11 नहीं सॉरी 3 गुणा भाई लिख जा 37, तो ये कितना होता है, क्योंकि इनका ऐसा होता है कि अपन को लगता है कि ये नहीं कट रहे हैं, जैसे इसका 1 1 आएगा या इसका, तो आपको ये लर्न ही कर लेने हैं सीधे। और अब इनके ये टॉपिक ये हो गए आपके। इसके बाद आपको क्या है ट्रिपलेट आपको मैं होमवर्क देता हूँ उसमें, ठीक है, ट्रिपलेट भी डाल दूंगा। अभी तक उसमें ट्रिपलेट नहीं डाली है, ट्रिपलेट भी डाल दूंगा। आपको फॉर्मूले जो A+B का होल स्क्वायर टाइप से फॉर्मूले हैं, जो जहाँ जहाँ भी थोड़े फॉर्मूले यूज होते हैं वो बहुत अच्छे से रटने हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से रटने हैं। आपको एक काम, और एक दिन नहीं, ये जो स्क्वायर क्यूब वाला काम दिया है ना, ये काम एक दिन नहीं, आपका पर डे का होना चाहिए कि सुबह उठे, भगवान का नाम लिया और तुरंत पहले गॉड को याद किया फिर ये करने लग गए। तो आपको ये पर डे करना है। अब ये बात हो गई अपने मैथ की कि मैं भैया, आप कहोगे भैया मैथ से इतने से ही काम चल जाएगा। जब आप ये कर लेते हो फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सोच डेवलप होगी। आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे, भले ही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप उसका डाटा देखोगे और आपको स्क्वायर क्यूब टेबल कुछ मल्टीप्लाई याद है तो आपको सीधा उसका आंसर ही दिखेगा। आप कहोगे इसका डाटा भी पढ़ के क्या करना। आप कहोगे कि भैया ऐसा भी तो हो जाता, कोई कोई गलत हो जाता क्वेश्चन की, उसमें अपोजिट पूछा होता है, अपन सीधा सीधा आंसर दे देते हैं। तो वो रेयर केस में होता है, वो बहुत रेयर केस में होता है। अगर आप 20 सवाल में से एक सवाल गलत कर रहे हो, वो भी कुछ सेकंड में आंसर दे रहे हो, कि मान लो आप 2 सेकंड में कोई क्वेश्चन का आंसर दे के चले जा रहे हो और आपने 20 क्वेश्चन के आंसर दिए और एक गलत कर दिया, तो ये समझ लो वो गलत की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपने यहाँ टाइम बचाया है, इतना टाइम बचाया है, जो 20-19 क्वेश्चन में आपने टाइम बचाया है, केवल एक क्वेश्चन में ही तो गया। बाद बाकी आप हर एक को वेरीफाई करोगे तो 20 क्वेश्चन को ही दोबारा वेरीफाई करने में आपको जो है बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि वेरीफाई कर, मेरा एग्जाम 5 मिनट पहले हो गया था, जबकि देखो मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत है मेरा, और आपको ये आंसर की जब आई थी, जब आपने देखा होगा आंसर की में भैया ने बताया था, तो कौन सा क्वेश्चन गलत था? मात्र जिसमें सम करना था दोनों का, कि सबसे सरल क्वेश्चन था और वही सबसे सरल गलत था। तो क्यों गलत था वो सबसे सरल? क्योंकि मैंने सीधा उसमें लास्ट डिजिट देखा उसका और ये नहीं देखा कि 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने और क्वेश्चन इतने जल्दी कर लिए कि मतलब समझ रहे हो कि इस लायक बड़ा मैं। अगर एक गलत हुआ और बाद बाकी और जल्दी किए, वो तो सही हुए ना। तो आपको जल्दी करने के लिए आपको ये लर्न करने ही होंगे। अब इसके बाद आते हैं जो है, और प्रैक्टिस का आपका जैसा मन हो, यहाँ से भी आप मिनिमोक लगाते रहो, और प्रैक्टिस मेरे हिसाब से ऑफलाइन कम किया करो, ऑनलाइन ज़्यादा किया करो। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन करना छोड़ दो, ऑफलाइन भी लगाया करो, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा किया करो।
मैथ्स के बाद अब बात आती है जीके की, क्योंकि यही दो मेन पोर्शन है जीके। जीके की पहले तो एक स्ट्रेटजी वीडियो डली है, आपको यही मैं वीडियो पिन कर दूंगा उसे, तो इसकी आपको वीडियो दिख जाएगी, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आप जीके की वो स्ट्रेटजी वीडियो देखना, उसमें जो जो टॉपिक बताया उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। और जो टेलीग्राम पर आपको होमवर्क मिल रहा है पर डे बाई डे सीरीज में, जो जो फर्स्ट से लेके 10 डेज तक मिला है, उससे तो ये समझ लो आपको कोई सोते में भी पूछ ले वो तब भी लर्न होना चाहिए। स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से करें। अब आप कहोगे कि भैया मॉक टेस्ट में नहीं बनता, जीके लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वो क्वेश्चन पढ़े वो आए ही नहीं। तो भाई ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कि जीके नहीं बन रही है तो जो क्वेश्चन नहीं बने आप उन्हें नोट करो। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं बने, जो भी आपको लग रहा है कि ये नहीं बना, और ये नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं बना केवल उसे ही, उसके नीचे जो डिटेल्स दी है वो सारी डिटेल्स नोट करो। आप जितनी भी डिटेल्स दी है वो पूरी डिटेल्स नोट करो। आप कहोगे भैया ऐसे तो बहुत हो जाएगा, बिल्कुल भाई बहुत हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप करने लगोगे तो आपको लगेगा। और फिर जैसे आप उसे देख रहे थे मैथ वाली को कि पर डे सुबह देख रहे थे, ऐसे ही इसे भी आपने जो जो नोट किया है, नोट आपको कभी लिमिटेड करना है, जो गलत हुआ है जिसकी ज़रूरत है आपको उसे भी पर डे देखना है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शुरुआत के 2-4 दिन आपको टाइम लगेगा, फिर आपका जो है इतने अच्छे से हो जाएगा कि वो रट जाएगा बिल्कुल, कि कभी भी वो दिखेगा तो आप, मैं आपको कभी नोट्स मेरे लाइब्रेरी में रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, उनमें पीछे कम से कम 2 या 3 रजिस्टर ऐसे हैं जिनमें पीछे से 8-8 पेज भरे हैं, लेकिन वो 8 पेज में उतना मटेरियल है जितना 10 रजिस्टरों में नहीं है, क्योंकि जो मुझे नहीं आता है वही है पीछे मॉक टेस्ट में गलत हुआ। तो आप कॉपी अलग से बनाओ और लिखो। जीके का यही तोड़ है। जीके के लिए आप वीडियो देख लोगे जी वीडियो, उससे आप टॉपिक कंप्लीट कर लो, और जो भी आपका गलत हो रहा है उसके लिए आप जो है नोट करो और अच्छे से उसका एनालिसिस करो। और इसके बाद जीके के बाद आता है हिंदी। हिंदी के लिए तो मैंने कुछ नहीं रखा है, इसे ही लगाते हैं अपना। हिंदी आता है। अब हिंदी के लिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हिंदी में कुछ की बेसिक समझ अच्छी होती है तो वो कर लेते हैं, कुछ की इतनी नहीं होती है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो भाई मैं भी हिंदी में आप ही की तरह हूँ, बस ये है कि हिंदी जब कर रहे हो आप तो थोड़ा सा टाइम, कि मैथ में टाइम बचाओगे आप रीजनिंग में बचाओगे तो दे दो इनको, टाइम क्या जा रहा है। तो हिंदी को थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि जीके नॉर्मली करते जाओ, और जीके में सबसे ज़्यादा जो तरीका यूज किया करो वो ऑप्शन एलिमिनेट का, कि जिसके बारे में आप मान लो कोई क्वेश्चन आया और जिसके बारे में आपने नहीं सुना है तो उसके ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन के बारे में भी नहीं सुना है तो वो नहीं लगाना है। आपको ऐसे देखना है कोई जानी पहचानी चीज़ है, हाँ ठीक है ये लग रहा है, तो आप उतने पे भी लगा के जाओ। अब आप कहोगे भैया ये तो गलत बात है, तुक्का लगाना कहेंगे इसे तो, और गलत भी हो सकता है, बिल्कुल भाई गलत हो सकता है, लेकिन आप अगर तुक्का नहीं लगाते हो तो ये समझ लो आप तुक्का नहीं लगाते हो। अगर आपने मान के चलो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए बिल्कुल सही सही, अब आपको नहीं आ रहा है पेपर, आप तुक्का नहीं लगाते हो। अगर आपका सरल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, आपके पूरे 70 के 70 सही हुए, तो भाई 140 नंबर, इतने पे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सरल शिफ्ट में हुआ नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो भाई आपको यही ध्यान करना है कि तुक्का भी लगाना जरूरी है। तुक्का ऐसा नहीं होता कि हर बार गलत निकलते हैं, तुक्का सही निकलते हैं। आप अगर अच्छे से सोच समझ के तुक्का लगाओगे कि ये ऑप्शन एलिमिनेट करो, कि जो भी आपको जिसके बारे में नहीं सुना उसे भी हटाओ, और जो भी आपको थोड़ा बहुत लग रहा है अंतरात्मा से लगा के चलते बनो। तो और टेस्ट कभी भी एक बार में पूरा सॉल्व नहीं करो, मॉक टेस्ट 2 बार में सॉल्व करो। एक बार पहले सारा सॉल्व कर लिया, जो जो हार्ड क्वेश्चन लगे, मैथ हो रीजनिंग हो, ये नहीं कि अपने ईगो पे लेगा कि मैथ का मुझसे नहीं बन रहा यार रीजनिंग का, पहले सॉल्व कर लो सारे, पूरा टेस्ट हो जाए सॉल्व, जो भी आपको हार्ड लगे उसे छोड़ दो, बोलो ये सोचो अपने टेस्ट में आ ही नहीं है, फिर बाद में देखो आप। तो बाद में इतना टाइम बचाओ लेकिन कि उसे देख सको, नहीं तो ऐसा कर लो कि पहले ही इतना टाइम गवा दिया कि फिर बाद में आप आ ही नहीं पा रहे हो वापस। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे, मेनली आपका मैथ टाइम खाता है, रीजनिंग टाइम खाती है, स्क्वायर क्यूब याद कर लोगे, कुछ टेबल्स याद कर लोगे, कुछ मल्टीप्लाइड और ये सब कुछ याद कर लोगे, तो मैथ्स का टाइम जो है कम होगा, कम टाइम कंज्यूम करेगा। और आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे, वीडियो बुक लगाओगे, तो जो है मैथ टाइम कम टाइम कंज्यूम करेगा, तो आपका टाइम बचेगा। सिंपल सी बात है। आप देखते होगे मेरा मॉक टेस्ट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, और वो भी आपको समझाते हुए। अगर सोचो मैं ना समझाते हुए करूँ तो थोड़ा और टाइम 2-5 मिनट तो कम होंगे ही होंगे। तो इस तरह से आपको भी यही स्पीड बनानी है। अब हिंदी के लिए बात हिंदी की ही चल रही थी, तो बात हिंदी की चल रही थी। हिंदी के लिए आप अच्छे से समझ के करो। हिंदी के लिए मैं एक हिंदी का कुछ पर्यायवाची का छोटा सा एक 40सा टाइप से वो भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसे भी पढ़ लेना। और हिंदी के लिए आप पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक उठाओ कि ये टॉपिक आज वो कंप्लीट कर लो।
दूसरा टॉपिक वो कंप्लीट कर लो। और जो पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, ये जो भी ये सारे हैं, तत्सम तद्भाव, देशज विदेशज और जो भी है अनेकार्थी शब्द, इन्हें आप पर डे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया एक को, दूसरे दिन दूसरा, ऐसा नहीं। आप पर डे पढ़ो, पर डे डिसाइड कर लो कि पर्यायवाची शब्द है तो उन्हें 30 मिनट देंगे, और कितना पढ़ेंगे ये उसके वो पर्यायवाची शब्द के ऊपर है कि जितने पढ़ जाए। 30 मिनट देंगे तो 30 मिनट में उसे अच्छे से पढ़ो। और रटना नहीं है, रटना कम है, पढ़ना ज़्यादा है। पहले 4-6 बार पूरे पढ़ लो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उस बुक के 4-6 बार पूरे पढ़ लो। 4-6 बार पूरे पढ़ने के बाद फिर रटना स्टार्ट करो उन्हें, तो आपको आधे तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए, और पर डे ऐसा नहीं है कि एक को 30 मिनट दे दिए, विलोम शब्द को अलग, पर्यायवाची को अलग, कम से कम क्योंकि ये हिंदी की वोकैब है, आपको कम से कम 2 घंटे, 2 से ढाई घंटा इसे देना है। आप कहोगे कि भैया और सबको कितना टाइम देंगे जब इसे, भाई 2 से ढाई घंटे आप अगर इसमें 10-15 दिन दे देते हो, हाईएस्ट 10 से 15 दिन, अभी एग्जाम में जो है 1 महीना तो पूरा है ही है, अगर आप 10-15 दिन दे देते हो, फिर आप अपना टाइम कम कर देना, फिर जो है 30 मिनट की वजह 10-10 मिनट देना, तो आप रिवाइज ही तो करना होगा, फिर वो माइंड में बने रहेंगे। ये किसी को मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं, अपनी खुद की वो बता रहा हूँ जो मैंने किया है। अगर आपको कुछ और भी सही लगता है आप वो भी कर सकते हो, इसके लिए कोई बाध्य नहीं हो आप, जैसे आपकी मर्जी। बस ये है इन द एंड सक्सेस मायने रखती है, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग इधर उधर को मुंह करके घूमते थे, आज वही बिहेवियर चेंज हो गया, लोगों का बोलने का तरीका बदल गया। और मैं गांव होके भी आया था, तो मतलब लोगों का समझ लो पहले कुछ नजरिया था, अब तो ये समझ लो लोग भगवान समझने लगे हैं कि सरकारी नौकरी मतलब बहुत कुछ है, ये समझ लो। तो इसके बाद फिर आता है अपना रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो स्क्वायर क्यूब आपने लर्न किए वो बहुत काम में आएंगे। रीजनिंग की आप मिनिमोक ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और रीजनिंग की जो है ज़्यादातर क्या परेशान करता है रीजनिंग में, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ या रैंकिंग हुआ, ऐसे टॉपिक आपको, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग, इन 2 टॉपिकों को आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है इन दोनों की, क्योंकि इसमें फालतू रीजनिंग नहीं आती कि ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रही है, उतनी ही आती है। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग, ये 2 टॉपिकों की कहूँगा कि ऑफलाइन करो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा करो कि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। और जो जिस तरह से मैं करता हूँ क्वेश्चन, उस तरह से किया करो कि जैसे वो होते हैं स्लॉज वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या होता है सभी कुत्ते बिल्ली है या कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इस तरह से, जैसे उस मेथड से किया करो 150। उसके अलावा जैसे जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं उनमें ऊपर इतनी लंबी लाइन दी होती है, फिर बाद में नीचे दिया होता है कि बताओ, तो उसे भी जैसे मैं पढ़ता हूँ कि नीचे पढ़ा, नीचे का बोल रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, इस तरह से ही किया करो, तो आप जो है जल्दी करोगे। और कुल मिला के है जिस तरह से वो मॉक टेस्ट करवाता हूँ, आप उसी पे पूरा पूरा अप्लाई करके अगली बार कर सकते हो। आपको एक बार में नहीं, अगली बार में निस्संदेह आपको फायदा होगा, ये बिल्कुल तय है। अब बात आती है ओवरऑल स्कोर बढ़ाने की, कि जो है ओवरऑल स्कोर कैसे बढ़ाएं, कि जो है यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसे कवर होगी। जो 100 से लेके 150 तक जाना है, तो वो जर्नी कैसे कवर होगी। पहले तो आपको ये है कि आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको 150 तक जाने में आसानी बिल्कुल नहीं होने वाली। आप सोचो कि आसान हो जाए, आसानी बिल्कुल नहीं होने वाली, आपको मेहनत बहुत करनी होगी। अब वो मेहनत कैसे करनी होगी, आपने टेस्ट लगाया, जो भी आपका टॉपिक कमजोर हुआ आप उस पर बहुत अच्छे से कमांड करो। और कमांड कैसे करनी है, जो क्वेश्चन छूटे हैं उन्हें लिखो बराबर, जो भी क्वेश्चन छूटे हैं अनअटेम्प्ट है उन्हें लिखो बराबर, जो गलत हुआ है जिसपे सिली मिस्टेक हुई है उस पर ध्यान दो कि हाँ इस पे ये मिस्टेक हुई है। और अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, जीके पढ़ी और छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। जीके आपको जो भी आपको लग रहा है कि ये लिखना चाहिए बिल्कुल लिखो। करेंट अफेयर्स की बात अलग है, करेंट अफेयर्स आप पढ़ के छोड़ सकते हो, लेकिन जीके आपको लिखनी ही है। और मैथ्स और रीजनिंग जो भी आपको लगे कि मैथ्स में लगे कि कोई इस टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को अलग कहीं लिख दो पीछे पेज पे, और उसे 2-4 दिन में एक आध बार देख लो, 2-4 दिन में। और आपको जो है सप्ताह में 6 दिन जो है पढ़ाई करनी है, 6 दिन नहीं 5 दिन जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मिनट क्यों नहीं रहा है, हाँ 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से आपको 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब आप कहोगे भैया 5 दिन 2 दिन क्या बर्बाद करने हैं, नहीं भाई, एक तो संडे तो मोक में जाता है, तो संडे को आप पूरा मोक लगाओ, और जो है मिनी मोक भी जो भी आपको लगाना हो संडे मोक के बारे में सोचो, एनालाइज करो बहुत अच्छे से, फिर ये सोचो कहाँ गलत हुआ है, स्ट्रेटजी बनाओ अपनी, और जो कुछ भी मतलब जो कुछ अभी तक किया है पूरे सप्ताह का वो काउंट करो। और जो एक सैटरडे आता है बीच में, सैटरडे को पूरा जितना भी है पूरा रिवाइज कर लो, जो भी पढ़ा है 5 दिन में पूरा रिवाइज कर लो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए।
और अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया जीके जीएस कहाँ से पढ़े या क्या कहाँ से पढ़े। देखो भाई, मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ वो जीके बिल्कुल इनफ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी में से पूरा पेपर फंस जाएगा, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई पूरा पढ़ के चला जाता है तो उसके 10 से 12 क्वेश्चन ये समझ लो बिल्कुल फंसेंगे। 12 क्वेश्चन तो मिनिमम मान लो, और उसमें डाटा भी कितना है, नाम मात्र का डाटा है, ये समझ सकते हो आप। उसमें आप देखने को मिलता ही होगा कितना डाटा है, बहुत कम डाटा है। तो इतने क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब आप कहोगे भैया और आगे के लिए आपने जहां से जो कुछ भी पढ़ा है आपको उसे ही रिवाइज करना है, और आपको नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। अब जो है पुराना ही रिवाइज करना है, पुराना बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि बिल्कुल टाइम आ चुका है एग्जाम का। इसके अलावा अब आप कहोगे कि भैया मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए टाइम में, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मॉक टेस्ट। आप देखो वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके लिए एक सा, लेकिन मेरा मानना ये है कि पर डे एक होल मॉक तो आप लगाओ ही लगाओ, एक फुल मॉक आप बिल्कुल 100% लगाया करो। फिर उसमें जो भी 1 घंटे में मॉक लगाओ और 1 घंटे ही उसको एनालाइज को दो। अब आप कहोगे भैया एनालाइज तो 10 मिनट में हो जाता है, आधा घंटे में हो जाता है, 1 घंटा क्यों? 1 घंटा दोगे आप अच्छे से एनालाइज करोगे, जो उसका लिख लिया है उसे तुरंत की तुरंत एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, फिर अगले दिन फिर से पढ़ो। तो ऐसे करना है आपको। मॉक टेस्ट पर डे एक लगाना है, और जो भी आपके मिनी मॉक होते हैं, मिनी मॉक पे आपको विशेषता ध्यान देना है कि मिनी मॉक में स्कोर आपको बहुत अच्छे से करना है कि मिनी मॉक में नंबर नहीं कटे। तो मिनी मॉक भी आपको जितनी मन करे, तो ये समझ लो प्रसाद की तरह समझो कि जब भी मन करे तुरंत लगा लिया, फिर से मन किया फिर से तुरंत लगा लिया। तो मिनी मॉक बहुत लगाना है, खासकर जीके के प्रीवियस ईयर वाले मिनी मॉक बहुत लगाओ, क्योंकि जीके पूरी प्रीवियस ईयर पूछी जाती है। तो लगाते रहो मिनी मॉक, जो भी क्वेश्चन ना बने नोट करते रहो। और जीके में मैं यही कहूँगा, जो भी टेलीग्राम चैनल पर डाटा डला होता है आप उसे बिल्कुल हल्के में मत लो, क्योंकि आप एग्जाम देने के बाद आओगे तब आप मुझे थैंक्स करोगे अगर आप पढ़ के जाओगे तो। नहीं तो एग्जाम देने के बाद आओगे अगर, फिर तो आपको याद भी नहीं रहेगा अगर आपने नहीं किया पढ़ा होगा उसे कि इसमें से आया है नहीं। हाँ, लेकिन ये है आप उसे लर्न करके जाते हो, एग्जाम देने जाओगे बिल्कुल आपको पता रहेगा कि हाँ इसमें से फंसा है। और एग्जाम से 2 दिन पहले भी आपको वो शुरुआत के 10 डेज की पूरी सीरीज तुरंत के तुरंत रिवाइज कर लेनी है। तो भाइयों मैं यही कहूँगा कि जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, ओवरऑल नंबर बढ़ाने के लिए मैं करता था, मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैं करता था वो यही था कि जो भी क्वेश्चन गलत हुए उन्हें नोट करो, बहुत अच्छे से नोट करो। और संग में ये नहीं, मोटिवेशन और कहीं बाहर से नहीं लेना है आपको कि आपका मन हो गया मोटिवेट, 2 मिनट मोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं लेना है, मोटिवेशन जो है खुद से लेना है, खुद के घर से। तो अगर आप घर से मोटिवेशन लोगे तो वो मोटिवेशन आपका कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। तो आपको मोटिवेट भी रहना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है मॉक टेस्ट का, जितना मॉक टेस्ट मन से लगाते हो उतना ही एनालाइज करना है। और अब मैंने ये सोचा है कि जो है आपके लिए जो भी कंटेंट डालता हूँ, जो कुछ भी डालता हूँ, उसके संग में जो है मैथ का भी थोड़ा बहुत जो भी मुझे मन किया करेगा वो डाल दिया करूँगा। तो और मैथ्स के भी जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड है वो भी डाल दिया करूँगा। तो आपको ऐसा कंटेंट जो है मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेटजी वीडियो जो है कंप्लीट होती है अपनी कि मॉक टेस्ट में मैंने स्कोर कैसे बढ़ाया, ये आपको समझ आ गया होगा कि आपको जो भी गलत हो लिखना है और अच्छे से नोट करना है, और वो बाद में लर्न करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो यही दोस्तों कि आप भी अगली बार जो है मॉक टेस्ट लगाएं तो यही करें। इस बार का भी आप कर सकते हो यही कि नोट करें और फिर अच्छे से लिखें, और PYQ भी लगाते रहें। पर डे एक मॉक PYQ का लगाते रहें, संडे को जो है मॉक टेस्ट लगाते रहें और PYQ जो है, और जिस दिन रिवीजन भी करना है सैटरडे को तो भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है, मॉक टेस्ट पर डे लगाते रहो। क्योंकि एक मॉक टेस्ट में 2 घंटे जाएंगे आपके, लेकिन वो आपको पर डे पढ़ने के लिए अप्रिशिएट करता रहेगा कि हाँ आपको पढ़ना है, मन करता रहेगा पढ़ने का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं या तो संडे को आएगी या फिर कोई कुछ लगता है मुझे कि जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार या जो भी मैसेज आते हैं उनके अनुसार, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर दे रखा है जो आपको, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। बस ये है कि रिप्लाई देने में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, तो वो लेट का ऐसा नहीं करना है आपको कि आप सोचो कि रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आपको 1 आध दिन के बाद रिप्लाई जो है अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी काम बहुत होते हैं और समझ सकते हो मेरी भी ज़िंदगी है। तो चलिए दोस्तों, और मेरी ज्वाइनिंग जो है 22 जनवरी की है, तो CISM में अब अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कुछ भी, तो मैं जैसे डिसाइड करूँगा आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।